क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी दैनिक आदतें आपके सिर के चमत्कारी अंग, आपके मस्तिष्क को कैसे बदल देती हैं? यह कोई संयोग नहीं है कि आपको यहाँ लाया गया। ब्रह्मांड आपको अपने मन की अविश्वसनीय शक्ति के बारे में गहरी जानकारी देने के लिए इस क्षण तक लाया है। आपका मस्तिष्क एक स्थिर अंग से कहीं अधिक है, जो केवल सूचनाओं को संसाधित करता है। यह एक गतिशील और लचीला उपकरण है जो लगातार बदल रहा है और अनुकूलन कर रहा है। इस अद्भुत क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, मस्तिष्क की नए कनेक्शन बनाने, पुराने पैटर्न को तोड़ने और पुनर्जीवित करने की क्षमता। तंत्रिका विज्ञान और चेतना अनुसंधान की दुनिया में अग्रणी जो डिस्पेंजा ने इस बात पर गहनता से काम किया है कि कैसे हम न केवल अपने मस्तिष्क को समझ सकते हैं, बल्कि सचेत रूप से उन्हें आकार भी दे सकते हैं। उनका काम सशक्त रूप से दर्शाता है कि मस्तिष्क उम्र के साथ खराब होने या निश्चित पैटर्न को बनाए रखने के लिए अभिशप्त नहीं है। इसके विपरीत, हम सभी के पास अपने मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करने की शक्ति है, उन्हें बेहतर बनाने, उन्हें ठीक करने और उन्हें चेतना के उच्च स्तर तक ले जाने की। लेकिन जिस तरह हम सकारात्मक आदतों के जरिए अपने दिमाग को आकार दे सकते हैं और ठीक कर सकते हैं, उसी तरह कुछ आदतें दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हो सकता है कि आपने सचेत रूप से इसके बारे में नहीं सोचा हो, लेकिन हर दिन, हर विचार और हर क्रिया के साथ आप अपने मस्तिष्क की संरचना को फिर से बना रहे हैं। जिन आदतों को हम हानिरहित मानते हैं, वे लंबे समय में हमारी मानसिक स्पष्टता, हमारी भावनात्मक स्थिरता और सीखने और बढ़ने की हमारी क्षमता के लिए विनाशकारी हो सकती हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपका मस्तिष्क नरम मिट्टी की तरह है, लचीला, संवेदनशील, और जिस तरह से आप इसे प्रभावित करते हैं, उसी तरह आकार देने के लिए तैयार है। लेकिन जब नकारात्मक या हानिकारक आदतें हावी हो जाती हैं, तो वे गहरे घाव छोड़ सकती हैं। तनाव, एक साथ कई काम करना और नींद की कमी ऐसे कुछ हानिकारक प्रभाव हैं जो आपके मस्तिष्क की संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। आइए इस दिलचस्प यात्रा में एक साथ उतरें, क्योंकि हम आपके मस्तिष्क की शक्तियों की खोज करते हैं और उन आदतों को उजागर करते हैं जो इसे गुप्त रूप से नुकसान पहुंचा रही हैं। यह एक परिवर्तन की शुरुआत है जिसमें आप अपने मस्तिष्क को पुनः व्यवस्थित करते हैं और सचेत रूप से अपने जीवन को आकार देने के लिए इसका सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग करते हैं। अब जब हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी की मूल बातें और आपके मस्तिष्क के जीवन में आदतों की भूमिका को रेखांकित कर लिया है, तो आइए पहली आदतों पर चलते हैं जो आपके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे पुराना तनाव आपके मस्तिष्क पर हमला करता है और धीरे धीरे आपका संतुलन बिगाड़ देता है। तनाव के काले प्रभावों को उजागर करने के लिए तैयार रहें और अपने मस्तिष्क को सामंजस्यपूर्ण बनाए रखने के नए तरीके खोजें। क्रोनिक तनाव एक मूक, अदृश्य दुश्मन है जो धीरे धीरे हमारे दैनिक जीवन की दरारों में घुस जाता है और हमें इसकी पूरी शक्ति का एहसास नहीं होता है। लेकिन जब यह बिना ध्यान दिए हमारे साथ रहता है, तो यह हमारे मस्तिष्क में गहरे निशान छोड़ देता है और इसकी संरचना और कार्य को गंभीर रूप से खराब कर देता है। तनाव केवल तनाव की एक अस्थायी भावना नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो दीर्घकालिक होने पर महत्वपूर्ण दीर्घकालिक क्षति का कारण बनती है। मस्तिष्क में क्रोनिक तनाव के सबसे बड़े पीड़ितों में से एक हिप्पोकैम्पस है, स्मृति और सीखने की प्रक्रियाओं का केंद्र। लगातार तनाव के कारण शरीर में कोर्टिसोल का स्तर स्थायी रूप से बढ़ जाता है। इस तनाव हार्मोन का काम शरीर को अलर्ट पर रखना है, लेकिन जब यह लंबे समय तक स्थिर रहता है, तो यह हिप्पोकैम्पस को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। हिप्पोकैम्पस सचमुच सिकुड़ जाता है, जिससे नई जानकारी संग्रहित करने और यादों को याद करने की आपकी क्षमता प्रभावित होती है। जो चीज एक बार स्पष्ट और सुलभ थी वह धुंधली होने लगती है और अप्राप्य लगने लगती है। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र जो दीर्घकालिक तनाव के दबाव से ग्रस्त है वह है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपके निर्णय लेने और आवेग नियंत्रण का केंद्र। मस्तिष्क का यह भाग आपको तर्कसंगत निर्णय लेने, समस्याओं को सुलझाने और योजनाएं बनाने में मदद करता है। लेकिन अगर वह लगातार कोर्टिसोल के प्रभाव में रहता है, तो वह अपनी कार्यक्षमता खो देता है। आप आवेगपूर्ण व्यवहार के प्रति अधिक प्रवृत्त हो जाते हैं, स्पष्ट निर्णय लेने की आपकी क्षमता कम हो जाती है और जटिल चुनौतियों पर काबू पाने का विचार भारी पड़ने लगता है। रोजमर्रा की जिंदगी में यह तनाव अक्सर ऐसे रूप धारण कर लेता है जिन्हें हम सामान्य मानते हैं। दैनिक कार्य, ईमेल की निरंतर बाढ़, सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर उपलब्धता, यह सब अदृश्य गिट्टी की तरह जमा होता है।
आपको शायद पता भी न चले कि इस दबाव में आपका मस्तिष्क कितना कष्ट सह रहा है, क्योंकि उसे लगातार तनाव की स्थिति में रहने की आदत हो गई है। लेकिन यही वह जगह है जहां खतरा निहित है। जब तनाव सामान्य हो जाता है तो आपको धीरे धीरे होने वाले नुकसान का तब तक पता नहीं चलता जब तक कि यह स्वयं प्रकट न हो जाए। हालांकि इस पुरानी स्थिति को तोड़ने और अपने मस्तिष्क को वह आराम देने के तरीके हैं जिसकी उसे सख्त जरूरत है। सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है ध्यान। हर दिन शांति से बैठने और अपनी सांसों का निरीक्षण करने के लिए समय निकालकर आप अपने शरीर को विश्राम की स्थिति में लाते हैं। आपके मस्तिष्क को तनाव के प्रभाव से उबरने का मौका मिलता है, कोर्टिसोल का स्तर कम हो जाता है और हिप्पोकैम्पस धीरे धीरे पुनर्जीवित हो सकता है। एक और शक्तिशाली तकनीक सचेत सांस लेना है। गहरी, धीमी सांस लेने से आपके तंत्रिका तंत्र का पैरासिम्पैथेटिक हिस्सा सक्रिय हो जाता है, जो शरीर को आराम देने और पुनर्जीवित करने के लिए जिम्मेदार होता है। 4 जुलाई 2008 तकनीक जैसे सरल सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास करके आप तनाव के चक्र को तोड़ सकते हैं और अपने मस्तिष्क को वह आराम दे सकते हैं जिसकी उसे सख्त जरूरत है। अंततः माइंडफुलनेस इस पथ पर एक अद्भुत साथी है। माइंडफुलनेस का अर्थ है पल में मौजूद रहना और अपने दिमाग को तनाव के अंतहीन विचार चक्रों से मुक्त करना। यह मन को शांत करने और भविष्य या अतीत में जाने के बिना वर्तमान क्षण का अनुभव करने का निमंत्रण है। दीर्घकालिक तनाव एक शक्तिशाली शत्रु हो सकता है, लेकिन सही उपकरणों से आप इसे उसकी जगह पर रख सकते हैं। आपका मस्तिष्क पुनर्जीवित और स्वस्थ होने में सक्षम है। इसे संतुलन हासिल करने के लिए बस सही देखभाल और जगह की आवश्यकता है। इसके बाद आइए एक और हानिकारक आदत को खत्म करें, मल्टीटास्किंग। आइए देखें कि यह प्रतीत होने वाली उत्पादक आदत वास्तव में आपकी एकाग्रता और स्मृति को कैसे नष्ट कर सकती है। मल्टीटास्किंग की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए तैयार रहें और सीखें कि जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर दोबारा ध्यान कैसे केंद्रित किया जाए। आपका मस्तिष्क गहन, केंद्रित कार्य करने, जटिल समस्याओं को हल करने और रचनात्मक विचारों को वास्तविकता में लाने के लिए डिजाइन किया गया एक चमत्कार है। लेकिन आधुनिक दुनिया में, जहां विकर्षण सर्वव्यापी है, मल्टीटास्किंग कई लोगों के जीवन में घर कर गई है। भले ही मस्तिष्क वास्तव में एक ही समय में कई कार्यों को संभालने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। जो चीज कार्यक्षमता बढ़ाने वाली लगती है, वह वास्तव में आपके मस्तिष्क के लिए सबसे हानिकारक आदतों में से एक बन जाती है। मल्टीटास्किंग आपको यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो आप अधिक उत्पादक होते हैं। लेकिन वास्तव में आपका मस्तिष्क समानांतर में कई कार्य नहीं करता है, बल्कि लगातार उनके बीच आगे पीछे होता रहता है, एक प्रक्रिया जिसे कार्य स्विचिंग के रूप में जाना जाता है। कार्यों के बीच बार बार स्विच करना हानिरहित लग सकता है, लेकिन इससे आपके मस्तिष्क की भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है। हर बार जब आप एक कार्य से दूसरे कार्य पर स्विच करते हैं, तो आपके मस्तिष्क को फिर से ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, खुद को पुनः व्यवस्थित करना पड़ता है और संबंधित जानकारी को फिर से संसाधित करना पड़ता है। यह निरंतर परिवर्तन न केवल आपको धीमा कर देता है, बल्कि यह आपके मस्तिष्क को भी थका देता है, जिससे मानसिक थकान और तनाव होता है। आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर एक साथ कई काम करने का नकारात्मक प्रभाव गहरा होता है। यदि आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो वास्तव में किसी कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होने और उस पर गहराई से काम करने की आपकी क्षमता कम हो जाती है। स्पष्टता और परिशुद्धता प्राप्त करने के बजाय आप निरंतर रुकावटों के भ्रम में खो जाते हैं, जो आपको लंबे समय तक केंद्रित रहने की क्षमता से वंचित कर देता है। आपके मस्तिष्क को एक प्रकार के उथले मोड़ में मजबूर किया जाता है, जहां यह गहरी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है, जो लंबे समय में आपकी दीर्घकालिक स्मृति को भी प्रभावित करता है। जो जानकारी आप केवल सतही तौर पर संसाधित करते हैं, वह चिपकती नहीं है, वह आते ही गायब हो जाती है। मल्टीटास्किंग न केवल आपका फोकस कम करती है, बल्कि यह उस गहराई को भी नष्ट कर देती है जिसके साथ आप कार्यों को कर सकते थे। अपने आप को तथाकथित प्रवाह अवस्था में डुबाने के बजाय, जहां आपका मस्तिष्क निर्बाध, रचनात्मक और उत्पादक तरीके से काम करता है, आप लगातार इस गहराई से बाहर निकलते हैं, इस गहरी एकाग्रता का लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं। नतीजा, आप अधिक तनाव महसूस करते हैं, अधिक गलतियां करते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि आपने वास्तव में कुछ भी हासिल नहीं किया है।
लेकिन आपके मस्तिष्क को गहरी एकाग्रता की प्राकृतिक स्थिति में वापस लाने और मल्टीटास्किंग के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के तरीके हैं। सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है पोमोडोरो तकनीक। इस तकनीक में किसी कार्य पर 25 मिनट के ब्लॉक में लगातार काम करना और उसके बाद एक छोटा ब्रेक लेना शामिल है। यह आपके मस्तिष्क को आवश्यक आराम प्राप्त करते हुए गहन कार्य की स्थिति में वापस आने के लिए प्रशिक्षित करता है। एक और मूल्यवान तकनीक डिजिटल डिटॉक्स है। स्मार्टफोन, ईमेल और सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर उपलब्धता मल्टीटास्किंग में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जब आप ऑफलाइन होते हैं तो दिन के दौरान डिजिटल उपकरणों से सचेत रूप से ब्रेक लेकर और समय की विशिष्ट अवधि निर्धारित करके आप अपने मस्तिष्क को एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देते हैं और साथ ही उसे काम करने के लिए कुशलतापूर्वक काम करने के लिए आवश्यक मानसिक शांति भी मिलती है। मल्टीटास्किंग हमारे समय की बढ़ती मांगों की प्रतिक्रिया की तरह लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह हमें हमारी क्षमताओं के सार, फोकस, गहराई और रचनात्मकता के साथ काम करने की क्षमता से दूर ले जाती है। मल्टीटास्किंग को छोड़कर और एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करके आप न केवल अपने मस्तिष्क को मजबूत करते हैं, बल्कि अपनी उत्पादकता, कल्याण और संतुष्टि भी बढ़ाते हैं। अब जब हमने मल्टीटास्किंग की वास्तविक प्रकृति को उजागर कर दिया है, तो आइए एक और हानिकारक आदत की ओर बढ़ते हैं जो धीरे धीरे आपके मस्तिष्क को नष्ट कर सकती है, नींद की कमी। आइए जानें कि नींद आपके मस्तिष्क के लिए इतनी आवश्यक क्यों है और आप अपनी पूर्ण मानसिक क्षमता तक पहुंचने के लिए इसकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। नींद नवीकरण का जादुई प्रवेश द्वार है जो हमें हर रात मन को शुद्ध करने, मस्तिष्क को पुनर्जीवित करने और भावनाओं को व्यवस्थित करने का अवसर देती है। लेकिन आधुनिक दुनिया में, जहां नींद को अक्सर एक आवश्यकता के बजाय एक विलासिता के रूप में देखा जाता है, हम सभी अक्सर आराम के इस महत्वपूर्ण स्रोत की उपेक्षा करते हैं। हालांकि नींद की कमी का हमारे दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ऐसे प्रभाव जो साधारण थकान से कहीं आगे तक जाते हैं। जब आप सोते हैं तो आपका मस्तिष्क प्रक्रियाओं की एक जटिल श्रृंखला से गुजरता है जो इसके स्वास्थ्य और कार्य के लिए आवश्यक हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक स्मृति समेकन है। आपका मस्तिष्क दिन के दौरान एकत्रित जानकारी और अनुभवों को संग्रहीत करता है और सोते समय उन्हें व्यवस्थित करता है। यह ऐसा है मानो आपके दिमाग में एक मेहनती लाइब्रेरियन दिन भर की छापों और यादों को सूचीबद्ध कर रहा है और बाद में आपके उपयोग के लिए दर्ज कर रहा है। नींद न केवल वह समय है जब आप शारीरिक रूप से ठीक हो जाते हैं, बल्कि वह चरण भी है जिसमें आपका मस्तिष्क महत्वपूर्ण संबंधों को मजबूत करता है और दीर्घकालिक स्मृति को मजबूत करता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क विशरण के लिए नींद महत्वपूर्ण है। जब आप सोते हैं तो ग्लाइम्फेटिक प्रणाली सक्रिय हो जाती है, एक सफाई प्रणाली जो दिन के दौरान मस्तिष्क में जमा हुए अपशिष्ट उत्पादों और हानिकारक प्रोटीन को खत्म कर देती है। यह सफाई कार्य मस्तिष्क कोशिकाओं को स्वस्थ रखने और अल्जाइमर और मनोभ्रंश जैसे न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक है। यदि आप नियमित रूप से पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो ये अपशिष्ट उत्पाद तंत्रिका संचार को बाधित करते हैं और संज्ञानात्मक विकारों के जोखिम को बढ़ाते हैं। इसलिए लंबे समय तक नींद न आने के प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग लंबे समय तक बहुत कम सोते हैं उनमें डिमेंशिया और अल्जाइमर का खतरा काफी अधिक होता है। लेकिन इतना ही नहीं, नींद की कमी आपकी भावनात्मक स्थिरता को प्रभावित करती है क्योंकि मस्तिष्क को भावनात्मक उत्तेजनाओं को ठीक से संसाधित करने में कठिनाई होती है। इससे चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, तनाव के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है और अभिभूत होने की सामान्य भावना पैदा होती है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बड़े पैमाने पर प्रभावित होती है क्योंकि मस्तिष्क जागने के घंटों के दौरान कुशलतापूर्वक और स्पष्ट रूप से काम करने के लिए पर्याप्त रूप से पुनर्जीवित नहीं होता है। सौभाग्य से ऐसे सरल लेकिन प्रभावी कदम हैं जो आप अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार करने और अपने मस्तिष्क को रात के समय आराम देने के लिए उठा सकते हैं जिसकी उसे सख्त जरूरत है। सबसे बुनियादी रणनीतियों में से एक नींद की स्वच्छता में सुधार करना है। इसका मतलब है एक ऐसा वातावरण और दिनचर्या बनाना जो आरामदायक नींद को बढ़ावा दे। इसमें आपके शयनकक्ष को यथासंभव अंधेरा, शांत और ठंडा बनाना शामिल है। एक आरामदायक गद्दे और बिस्तर में निवेश करें जो आपको आराम दे और आपके शरीर को सर्वोत्तम रूप से सहारा दे। नियमित रूप से सोने का समय एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है।
आपके शरीर और मस्तिष्क को दिनचर्या पसंद है। यदि आप हर दिन एक ही समय पर बिस्तर पर जाते हैं और उठते हैं, तो आपका शरीर एक प्राकृतिक आंतरिक घड़ी विकसित करता है जो आपको तेजी से सोने और गहरी नींद में मदद करता है। यहाँ तक कि सप्ताहांत या छुट्टी के दिनों में भी आपको नींद की सर्वोत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस लय को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण उपाय जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है वह है सोने से पहले स्क्रीन टाइम से बचना। सोने से ठीक पहले स्मार्टफोन, टैबलेट या कंप्यूटर का उपयोग करने से आपकी नींद का चक्र काफी हद तक बाधित हो सकता है, क्योंकि इन उपकरणों से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन के उत्पादन को रोकती है, वह हार्मोन जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। सोने से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद करने का प्रयास करें और इसके बजाय पढ़ने, ध्यान करने या गर्म स्नान करने जैसी आरामदायक गतिविधियों में संलग्न हो। नींद की कमी एक मुख्य खतरा है जो धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रवेश करता है, लेकिन आपके पास इसे बदलने की शक्ति है। अपनी नींद की सुरक्षा और सुधार के लिए सचेत कदम उठाकर आप अपने मस्तिष्क को इष्टतम स्तर पर पुनर्जीवित, विषहरण और कार्य करने का अवसर देते हैं। अब जब हम नींद की कमी के विनाशकारी प्रभावों को समझते हैं, तो इन हानिकारक आदतों से आपके मस्तिष्क में होने वाले दीर्घकालिक परिवर्तनों के बारे में बात करने का समय आ गया है। आइए एक साथ यात्रा करें और इन आदतों के गहन परिणामों का पता लगाएं। जिन हानिकारक आदतों के बारे में हमने अब तक चर्चा की है, उनके प्रभाव क्रोनिक तनाव, मल्टीटास्किंग और नींद की कमी हमारे रोजमर्रा के जीवन में अल्पावधि में हम जो महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक है। ये आदतें आपके मस्तिष्क की संरचना और कार्य में गहरा, दीर्घकालिक परिवर्तन लाती हैं जो धीरे धीरे प्रकट होते हैं और आपकी स्मृति, भावनात्मक स्थिरता और समग्र मस्तिष्क प्रदर्शन पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दीर्घकालिक तनाव, जिसके कारण कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, समय के साथ मस्तिष्क को सचमुच नया आकार दे सकता है। तनाव हार्मोन की निरंतर बाढ़ मुख्य रूप से हिप्पोकैम्पस को नुकसान पहुंचाती है, मस्तिष्क का केंद्र जो सीखने और स्मृति समेकन के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब यह है कि मस्तिष्क अब नई जानकारी को प्रभावी ढंग से संसाधित और संग्रहीत करने में सक्षम नहीं है। परिणामस्वरूप भूलने की बीमारी और स्मृति हानि की संभावना बढ़ रही है। इसी तरह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, निर्णय लेने और आवेग नियंत्रण के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का क्षेत्र कमजोर हो जाता है। लंबी अवधि में इससे स्पष्ट निर्णय लेने, आत्मानुशासन बनाए रखने और तर्कसंगत रूप से सोचने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सचमुच उपयोग हो जाता है। मल्टीटास्किंग इन समस्याओं को और बढ़ा देती है। यह आपके मस्तिष्क की ध्यान केंद्रित करने और किसी एक कार्य में गहराई से उतरने की क्षमता को नष्ट कर देता है। समय के साथ आपके मस्तिष्क को सही रूप से सोचने और तेजी से बदलने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिसका जटिल रिश्तों को समझने और लंबे समय तक एकाग्रता के साथ काम करने की आपकी क्षमता पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। परिणाम निरंतर अवसाद, हताशा और गहरी आंतरिक बेचैनी है, क्योंकि आपका मस्तिष्क अब गहरे कार्यों में संलग्न नहीं हो सकता है। आपकी याददाश्त और सीखने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि लगातार बाधित फोकस के कारण जानकारी दीर्घकालिक स्मृति में स्थिर नहीं रह पाती है। अंततः नींद की कमी मस्तिष्क पर धीमे जहर की तरह काम करती है। पर्याप्त गहरी नींद की कमी, जिसके दौरान महत्वपूर्ण विषहरण और पुनर्जनन प्रक्रियाएं होती हैं, का मतलब है कि पूरे दिन मस्तिष्क में जमा होने वाले विषाक्त प्रोटीन प्रभावी ढंग से समाप्त नहीं होते हैं। इन संचयों से डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नींद की कमी न केवल हमें भावनात्मक रूप से अधिक अस्थिर और कम केंद्रित बनाती है, बल्कि लंबे समय में संज्ञानात्मक क्षमताओं में भी महत्वपूर्ण गिरावट लाती है। लेकिन ये दीर्घकालिक परिणाम भले ही निराशाजनक लगें, लेकिन आशा मौजूद है। आपके मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी की अद्भुत क्षमता उसे इस क्षति को उलटने और नई, स्वस्थ संरचनाएं बनाने की अनुमति देती है। जैसे ही आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करना शुरू करते हैं, आपके मस्तिष्क में पुनः तार होने और पुनर्जीवित होने की क्षमता होती है। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और दिमागीपन का अभ्यास करके सचेत रूप से तनाव से निपटने से हिप्पोकैम्पस अपने आकार और कार्यक्षमता को पुनः प्राप्त कर सकता है। यदि आप अपने मस्तिष्क पर लगातार अधिक दबाव डालना बंद कर दें और इसे नियमित रूप से आराम और स्वास्थ्य लाभ दें, तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तर्कसंगत निर्णय लेने की अपनी क्षमता हासिल कर सकता है। मल्टीटास्किंग को फोकस कार्य से बदलकर और अपने दिन को समय के उत्पादक,
केंद्रित ब्लॉकों में विभाजित करके आप अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं की गहराई को बढ़ावा देते हैं। आप फिर से प्रवाह में आना और जटिल विचार विकसित करना सीख सकते हैं, जो लंबे समय में आपकी याददाश्त और मानसिक तीव्रता में सुधार करेगा। निरंतर नींद की स्वच्छता के माध्यम से नींद को फिर से स्थिर किया जा सकता है और आपका मस्तिष्क नींद की कमी से होने वाले नुकसान से उबर सकता है। आप देखेंगे कि न केवल आपकी एकाग्रता और याददाश्त में सुधार होगा, बल्कि आपकी भावनात्मक भलाई भी संतुलित हो जाएगी। अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण वापस लेने और इन नकारात्मक पैटर्न को तोड़ने में कभी देर नहीं होती है। यदि आप इसे सही परिस्थितियां देते हैं, तो आपका मस्तिष्क स्वयं को ठीक करने में सक्षम है। परिवर्तन आपके साथ शुरू होता है। आगे हम देखेंगे कि आप वास्तव में इन सकारात्मक परिवर्तनों को कैसे लागू कर सकते हैं। आइए मिलकर जानें कि आप अपने मस्तिष्क को मजबूत और संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, ताकि आप न केवल अपने मानसिक प्रदर्शन को बहाल कर सकें, बल्कि एक गहरा, पूर्ण जीवन भी जी सकें। आपके पास अपने मस्तिष्क के भविष्य को सक्रिय रूप से आकार देने की शक्ति है। यदि आप उन हानिकारक आदतों को छोड़ देते हैं जिन पर हमने अब तक प्रकाश डाला है और जागरूक, स्वस्थ आदतों को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को फिर से विकसित होने में मदद कर सकते हैं। जो डिस्पेंजा चेतना और मस्तिष्क के इंटरफेस की खोज करने में माहिर हैं, जो हमें न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बहाल करने के तरीके दिखाते हैं, बल्कि इसे एक नए स्तर पर ले जाते हैं। डिस्पेंजा ने अपने शोध से साबित कर दिया है कि हमारा दिमाग पत्थर में नहीं बना है। इसके विपरीत न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए धन्यवाद, मस्तिष्क में लगातार परिवर्तन और अनुकूलन करने की अविश्वसनीय क्षमता होती है। सकारात्मक आदतों में नए तंत्रिका संबंध बनाने और पुराने, हानिकारक पैटर्न को खत्म करने की क्षमता होती है। सचेत विकल्प चुनकर आप अपने मस्तिष्क को रिवायर कर सकते हैं और इसे जागरूकता और उपचार के एक शक्तिशाली उपकरण में बदल सकते हैं। उनकी मूल विधियों में से एक है ध्यान। नियमित ध्यान अभ्यास आपको अपने दिमाग को शांत करने, अपने भीतर गहराई से गोता लगाने और अपने मस्तिष्क को एक नए स्तर पर सिंक्रनाइज करने की अनुमति देता है। जैसे ही आप ध्यान करते हैं, आप अपने मस्तिष्क की ऊपरी परतों को सक्रिय करते हैं और इसे सुसंगतता की स्थिति में प्रवेश करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें आप पूरी तरह से यहीं और अभी में होते हैं, विकर्षणों और आंतरिक तूफानों से मुक्त होते हैं। यह गहरी आंतरिक शांति न केवल आपके भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देती है, बल्कि नए तंत्रिका कनेक्शन के निर्माण का भी समर्थन करती है, जो आपके सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। एक और शक्तिशाली तकनीक जो डिस्पेंजा जो सिखाता है, वह विजुअलाइजेशन है। बार बार अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ संस्करण की कल्पना करके आप कैसा महसूस करते हैं, आप कैसे रहते हैं, आप दुनिया में कैसे खड़े हैं, आप उस वास्तविकता को बनाने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हैं। मस्तिष्क किसी वास्तविक घटना और गहन रूप से कल्पित अनुभव के बीच अंतर नहीं कर सकता। यह विधि आपको गहराई से स्थापित विश्वासों और कार्यक्रमों को बदलने और आपके मस्तिष्क को नए, स्वस्थ कनेक्शन प्रदान करने की अनुमति देती है, जो आपके उच्चतम सुख के अनुरूप हैं। अपने जीवन में इन परिवर्तनों को स्थायी रूप से लागू करने के लिए अपने रोजमर्रा के जीवन में सचेत रणनीतियों को एकीकृत करना महत्वपूर्ण है, जो आपके मस्तिष्क को स्वस्थ और महत्वपूर्ण बनाए रखें। नियमित ब्रेक बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर गहन काम के समय। अपने मस्तिष्क पर अधिक दबाव न डालकर और उसे आराम करने का समय देकर आप उसे जानकारी को बेहतर ढंग से पुनर्जीवित करने और संसाधित करने का अवसर देते हैं। ब्रेक विश्राम के छोटे द्वीपों की तरह काम करते हैं और आपके मानसिक प्रदर्शन को मजबूत करते हैं। व्यायाम मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए एक और महत्वपूर्ण घटक है। यहाँ तक कि साधारण, नियमित शारीरिक गतिविधि भी मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ावा देती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाती है और नए न्यूरोनल कनेक्शन के निर्माण को उत्तेजित करती है। व्यायाम न केवल आपके शरीर को गतिशील बनाता है, बल्कि यह आपके मस्तिष्क को भी सक्रिय बनाता है, एंडोर्फिन जारी करता है और आपकी भावनात्मक भलाई को बढ़ाता है। प्रकृति में नियमित व्यायाम, चाहे वह जंगल में टहलना हो या पार्क में टहलना, विशेष रूप से उपचारकारी है। ताज़ी हवा और प्राकृतिक उत्तेजनाएं आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करती हैं और शरीर और दिमाग के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देती हैं। प्रकृति से जुड़ाव विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाहर समय बिताकर और अपने आप को प्रकृति के साथ घेरकर आप अपने मस्तिष्क को पृथ्वी की प्राकृतिक लय के साथ संरेखित करते हैं।
प्रकृति का शांत प्रभाव होता है, तनाव कम होता है और दिमाग को साफ करने में मदद मिलती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़े समूह का हिस्सा हैं और खुद के साथ सद्भाव में रहने में हमारा समर्थन करते हैं। यह एक जागरूक रोजमर्रा की जिंदगी बनाने के बारे में है, एक दैनिक दिनचर्या जो आपके मस्तिष्क को पोषण देती है, आपको संतुष्ट करती है और आपकी पूरी ताकत से आपका समर्थन करती है। आप ध्यान और दृश्य तकनीकों को एकीकृत करके, नियमित ब्रेक लेकर, घूमकर और प्रकृति से जुड़कर छोटे कदमों से शुरुआत कर सकते हैं। ये छोटे कदम आपके मस्तिष्क और आपके जीवन की समग्र गुणवत्ता पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। अब जब आपके सामने एक स्पष्ट रास्ता है कि आप अपने मस्तिष्क को कैसे ठीक करें और इसे स्वास्थ्य और कल्याण के एक नए स्तर पर कैसे ले जाएं, तो आइए इसके ठोस उदाहरण देखें कि आप इन प्रथाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं। आइए मिलकर जानें कि कैसे आप सचेत निर्णयों से अपने मस्तिष्क को समृद्ध बना सकते हैं। आपका मस्तिष्क एक बगीचे की तरह है, यह तभी फलता फूलता है जब आप इसकी नियमित देखभाल करते हैं और इसके लिए ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिससे यह फल फूल सके। अब तक हमने साथ मिलकर जो यात्रा की है, उससे आपको अपनी दैनिक आदतों और मस्तिष्क स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंध का पता चला है। अब इन निष्कर्षों को व्यवहार में लाने का समय आ गया है। आपके रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे बदलाव बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं और आपके मस्तिष्क को विकसित होने में मदद कर सकते हैं। अपने दिन की शुरुआत एक सरल लेकिन शक्तिशाली अनुष्ठान से करें। सुबह का ध्यान। रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में उतरने से पहले अपने दिमाग को शांत करने और आने वाले दिन की तैयारी के लिए 10 से 15 मिनट का समय निकालें। आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह शांत समय आपको दिन की मांगों का सामना करने से पहले स्पष्टता और शांति पाने में मदद करता है। इस नियमित अभ्यास के माध्यम से आपका मस्तिष्क तनाव से बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम होगा और गहरे स्तर पर पुनर्जीवित होना शुरू कर देगा। स्वस्थ मस्तिष्क की एक अन्य कुंजी फोकस कार्य विकसित करने की क्षमता है। लगातार अलग अलग कार्यों के बीच अपना ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक समय में पूरी तरह से एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करें। पोमोडोरो तकनीक, जहां आप 25 मिनट तक फोकस के साथ काम करते हैं और फिर एक छोटा ब्रेक लेते हैं, यह आपके मस्तिष्क को राहत देते हुए अपना फोकस प्रशिक्षित करने का एक शानदार तरीका है। इनमें से प्रत्येक ब्रेक आपके मस्तिष्क को अगले कार्य में गहराई से उतरने से पहले ठीक होने का आम मौका देता है। यह केंद्रित कार्य न केवल आपको अधिक उत्पादक बनने में मदद करता है, बल्कि यह आपके मस्तिष्क की अधिक गहराई से सोचने और जानकारी को बेहतर ढंग से संसाधित करने की क्षमता को भी मजबूत करता है। मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए व्यायाम भी आपके दिन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। यहाँ तक कि व्यायाम का 30 मिनट का एक छोटा सत्र, चाहे वह टहलना हो, योग करना हो या दौड़ना हो, आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन बढ़ा सकता है और एंडोर्फिन के स्राव को उत्तेजित कर सकता है। यह शारीरिक गतिविधि नए न्यूरॉन्स के निर्माण में सहायता करती है और आपके मूड और संज्ञानात्मक कार्य में सुधार करती है। व्यायाम को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने का प्रयास करें, चाहे वह सुबह की सैर के रूप में हो या आपके काम के घंटों के दौरान एक छोटे व्यायाम ब्रेक के रूप में हो। व्यायाम के अलावा नींद भी मस्तिष्क स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक शाम विश्राम अनुष्ठान यहाँ अद्भुत काम कर सकता है। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूर रहकर शांत वातावरण बनाएं। इसके बजाय आप आराम देने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। किताब पढ़ना, स्नान करना या शांत सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास करना। इस तरह का अनुष्ठान आपके मस्तिष्क को संकेत देता है कि अब आराम करने का समय आ गया है और यह आपको गहरी, आरामदायक नींद में जाने में मदद करता है। अपनी नींद की इस लक्षित देखभाल के माध्यम से आप अपने मस्तिष्क को स्वयं को शुद्ध करने और सर्वोत्तम रूप से पुनर्जीवित करने का अवसर देते हैं। एक और शक्तिशाली अनुष्ठान जिसे आप आसानी से अपने दिन में शामिल कर सकते हैं, वह है आभार अभ्यास। हर शाम 3 चीजें लिखने के लिए समय निकालकर जिनके लिए आप आभारी हैं। आप अपने मस्तिष्क को सकारात्मक अनुभवों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। यह सरल अभ्यास न केवल आपकी भावनात्मक भलाई को मजबूत करता है, बल्कि आपके तंत्रिका कनेक्शन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। आपका मस्तिष्क कृतज्ञता और खुशी के लिए प्रोग्राम किया जाता है, जो लंबे समय में आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूत करता है। ये छोटी, सचेत गतिविधियां हैं, जिनका नियमित रूप से अभ्यास करने पर गहरा परिवर्तन आ सकता है।
आपको अपना पूरा जीवन रातों रात बदलने की जरूरत नहीं है। यह छोटे बदलाव हैं जिनका समय के साथ बड़ा प्रभाव पड़ता है। इन सरल दिनचर्याओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करके आप एक ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें आपका मस्तिष्क विकसित हो सकता है, स्पष्टता, शांति और ताकत से भरा हुआ। अब जब आप अपने मस्तिष्क को मजबूत और पोषित करने के लिए इन ठोस उपकरणों से लैस हैं, तो आइए चेतना परिवर्तन के गहरे आध्यात्मिक पहलुओं की ओर बढ़े। आइए जाने कैसे बदलती चेतना के प्रति डिस्पेंजा का दृष्टिकोण न केवल आपके मस्तिष्क बल्कि आपके पूरे जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकता है। की शिक्षाएं जो डिस्पेंजा एक गहरी परिवर्तनकारी समझ का द्वार खोलता है कि आपका मन और मस्तिष्क कैसे जुड़े हुए हैं और आप अपनी आंतरिक स्थिति को सचेत रूप से बदलकर अपनी संपूर्ण वास्तविकता को कैसे बदल सकते हैं। डिस्पेंजा दर्शाता है कि आपका मस्तिष्क केवल बाहरी छापों का एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, बल्कि यह आपकी वास्तविकता के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल है। प्रत्येक विश्वास, प्रत्येक विचार और प्रत्येक भावना के साथ आप अपने मस्तिष्क के तंत्रिका नेटवर्क को आकार देते हैं और इस प्रकार न केवल आपकी धारणा बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करते हैं। डिस्पेंजा अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि कैसे सच्चे परिवर्तन की कुंजी उन पुराने पैटर्न को पहचानना और बदलना है जो हमारे दिमाग में गहराई से अंतर्निहित हैं। इनमें से कई पैटर्न पिछले अनुभवों पर आधारित हैं जो हमें नकारात्मक विचारों, भावनाओं और व्यवहार के चक्र में फंसाए रखते हैं। लेकिन ये पैटर्न स्थायी नहीं है। आपका मस्तिष्क लचीला है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की शक्ति के माध्यम से आप इन पुराने मजबूत नेटवर्क को तोड़ सकते हैं और नए सकारात्मक कनेक्शन बना सकते हैं। इस पथ पर पहला कदम सचेत रूप से अपने दिमाग को पुनः व्यवस्थित करना है। सबसे बुनियादी तरीकों में से एक जो डिस्पेंजा सिखाता है, ध्यान के माध्यम से आप गहरी विश्राम और आंतरिक स्पष्टता की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। न केवल अपने विचारों को शांत कर सकते हैं बल्कि अपने मस्तिष्क को गहरे स्तर पर पुनः प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ध्यान वह स्थान है जिसमें आपको पुराने विनाशकारी पैटर्न से अलग होने और नए सकारात्मक इरादे स्थापित करने का अवसर मिलता है। जब आप ध्यान के दौरान इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप अपने जीवन में क्या प्रकट करना चाहते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, प्रचुरता हो, प्रेम हो या स्पष्टता हो, तो आप अपने मस्तिष्क को नए कनेक्शन बनाने की अनुमति देते हैं जो उस वास्तविकता का समर्थन करते हैं। हालांकि चेतना परिवर्तन की प्रक्रिया और भी गहरी होती जाती है। डिस्पेंजा सिखाता है कि आप अपनी वास्तविकता की ऊर्जा को न केवल विचारों के माध्यम से बदलते हैं बल्कि सबसे ऊपर भावनाओं का अनुभव करके बदलते हैं। जब आप कल्पना करते हैं कि पहले से ही वह जीवन जीने में कैसा महसूस होता है जो आप चाहते हैं और उस भावना को अपने पूरे शरीर में स्थापित करते हैं, तो आप एक कंपन उत्सर्जित करना शुरू करते हैं जो इस नई वास्तविकता के अनुरूप है। आपका मस्तिष्क और शरीर वास्तविक अनुभव और गहन कल्पना के बीच अंतर नहीं कर सकता है। मानसिक पुनर्संरेखण के इस अभ्यास के माध्यम से आप वर्तमान क्षण में अपनी वांछित वास्तविकता से जुड़ी भावनाओं को महसूस करके उन अनुभवों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं जो आप चाहते हैं। ये शिक्षाएं आपको प्रत्येक दिन की शुरुआत अपनी चेतना को बदलने के इरादे से करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। डिस्पेंजा अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि कैसे विचार बीज है, लेकिन भावना वह उर्वरक है जो आपके जीवन में नए को अंकुरित होने की अनुमति देता है। ध्यान में अपने इरादों पर ध्यान केंद्रित करके और उन्हें कृतज्ञता, खुशी और प्यार जैसी सकारात्मक भावनाओं के साथ जोड़कर आप गहन परिवर्तन का आधार बनाते हैं। इस अभ्यास की परिवर्तनकारी क्षमता बहुत अधिक है। लोग उपचार, गहरी भावनात्मक सफलताओं और नई जीवन परिस्थितियों के निर्माण की रिपोर्ट करते हैं जो पहले जितना संभव लगता था उससे कहीं आगे निकल जाती हैं। डिस्पेंजा की शिक्षाएं आपको न केवल आपके मस्तिष्क को नया आकार देने के लिए उपकरण प्रदान करती हैं, बल्कि आपके जीवन को गहरे आध्यात्मिक स्तर पर भी बदल देती हैं। अब जब आपने चेतना परिवर्तन के इन शक्तिशाली तरीकों को सीख लिया है, तो आपने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ रखने का समय आ गया है। अंतिम अध्याय में हम इस यात्रा के सार पर विचार करेंगे और आपको एक सचेत, पूर्ण जीवन जीने के लिए उपकरण देंगे, अपने मस्तिष्क को अपने सबसे मजबूत सहयोगी के रूप में। आपका मस्तिष्क एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको स्पष्टता, रचनात्मकता और भावनात्मक संतुलन से भरा जीवन जीने में सक्षम बना सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप सचेत रूप से इसकी देखभाल और पोषण करना चुनते हैं। हमने जो यात्रा की
उसमें क्रोनिक तनाव, एक साथ कई काम करने और नींद की कमी के विनाशकारी प्रभावों को उजागर किया गया और बताया गया कि कैसे ये आदतें आपके मस्तिष्क की संरचना और कार्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमने सीखा कि पुराना तनाव आपके हिप्पोकैम्पस को सिकोड़ देता है, मल्टीटास्किंग आपकी गहराई से सोचने की क्षमता को कमजोर कर देती है और नींद की कमी आपके मस्तिष्क की रिकवरी में बाधा डालती है। लेकिन ये हानिकारक पैटर्न आपका भाग्य नहीं बने। आपके पास विकल्प है। आपके जीवन के हर पल में आपके पास नई सकारात्मक आदतें चुनने की शक्ति है जो आपके मस्तिष्क को कमजोर करने के बजाय मजबूत बनाती है। उपचार और परिवर्तन का मार्ग आपके हाथ में है। सचेत विकल्प चुनकर आप हानिकारक आदतों के चक्र को तोड़ सकते हैं और उन परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं जिनकी आपके मस्तिष्क को उच्च स्तर पर कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है। हर दिन अपने मस्तिष्क को पोषण देने वाले सक्रिय कार्य करने के लिए खुद को प्रोत्साहित करें। नियमित ध्यान से शुरुआत करें जो आपके मस्तिष्क को गहरी शांति और सुसंगतता की स्थिति में रखता है। एक समय में एक ही कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें और विनाशकारी मल्टीटास्किंग को अलविदा कहें। अपने मस्तिष्क को आरामदायक नींद प्रदान करें। इसे तत्काल दिन के अनुभवों को पुनर्जीवित करने और संसाधित करने की आवश्यकता होती है। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि जब आप इन आदतों को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आप कितने अधिक स्पष्ट, अधिक रचनात्मक और अधिक संतुलित हो जाते हैं। विचारों की शक्ति, जिससे जो डिस्पेंजा हम में से प्रत्येक के भीतर झूठ बोलता है। आप अपने मस्तिष्क को ठीक कर सकते हैं और इसका उपयोग अपने जीवन को बदलने के लिए कर सकते हैं। आपके विचार आपके मस्तिष्क में तंत्रिका नेटवर्क को आकार देते हैं और आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली वास्तविकता का निर्माण करते हैं। सकारात्मक विचारों को विकसित करने और उन्हें मजबूत भावनाओं से जोड़ने से आपको अपने मस्तिष्क को सर्वोत्तम संभव तरीके से पुनः व्यवस्थित करने और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने में मदद मिलेगी। चुनाव तुम्हारा है। अपने मस्तिष्क को अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति के रूप में देखने का निर्णय लें और समर्पण के साथ इसकी देखभाल करें। परिवर्तन रातों रात नहीं हो सकता है, लेकिन हर सचेत निर्णय के साथ, आपके द्वारा स्थापित की गई हर सकारात्मक आदत के साथ, आप एक स्वस्थ, उत्पादक और खुश मस्तिष्क के लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं। आपका मस्तिष्क परिवर्तन के लिए तैयार है। सवाल यह है, क्या आप भी हैं? अब समय आ गया है कि आप अपने मस्तिष्क को ठीक करने और मजबूत बनाने के लिए अपने विचारों की शक्ति का उपयोग करें और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। उपकरण आपके सामने हैं, चुनाव आपका है। अब जब आप इस ज्ञान से लैस हैं, तो मैं आपको पहला कदम उठाने और अपने मस्तिष्क को वह देखभाल और ध्यान देने के लिए आमंत्रित करता हूं जिसका वह हकदार है। आपकी क्षमताएं असीमित हैं। इसका उपयोग करें और अपने मस्तिष्क को उसकी पूरी क्षमता से चमकने दें।